So we will discuss about the MCQ on elasticity of demand. So which is a class 11th और in economics aspirant for केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय. तो हम इसमें MCQ डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर. तो फर्स्ट वन इज पहला है मीनिंग एंड इट्स टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो इलास्टिसिटी फर्स्ट क्वेश्चन इज इट इज fill in the blanks. Elasticity of demands refers to the of dash of quantity demanded of a commodity to a change in its determinant. पहला है degree of change. दूसरा है degree of price. C is degree of responsiveness. D is degree of percentage. So answer is degree of responsiveness. Elasticity of demand refers to the degree of responsiveness of a quantity demanded of a commodity to a change in its determinants. Okay. So our second question is which of the following is not a main type of elasticity of demand? कौन सी इसमें से elasticity of demand नहीं है? तो पहला है consumer elasticity of demand. दूसरा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तीसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और चौथा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो हमें पता है इनकम भी होती है, क्रॉस भी होती है, प्राइस भी होती है, लेकिन कंज्यूमर इलास्टिसिटी नहीं होती है. इसलिए आंसर क्या है हमारा? कंज्यूमर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नॉट ए टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये कोई टाइप की इलास्टिसिटी नहीं होती है. अब तीसरा क्वेश्चन है द डिमांड फॉर अ गुड लाइक सॉल्ट. सॉल्ट की डिमांड क्या होती है? डिमांड और इलास्टिसिटी क्या होगी? इट इज डिमांड जो होगी वो इनइलास्टिक होगी. इनइलास्टिक होगी. ऑप्शन है हमारे इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी और परफेक्टली. इनइलास्टिक क्यों होगी? क्योंकि हमें पता है सॉल्ट इज अ नेसेसरी गुड्स और नेसेसरी गुड्स की डिमांड जो होती है वो इनइलास्टिक होती है. नेक्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स टाइप. इससे रिलेटेड को एमसीक्यू है तो वो है डैश रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इट्स प्राइस. तो इसका तो जैसे हमने पढ़ा पहले ही है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू डिग्री ऑफ. अच्छा, दिस इज अबाउट चेंज इन प्राइस. चेंज इन क्वांटिटी डिमांड शुड चेंज इन प्राइस. तो पहला है सप्लाई, दूसरा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो इसका आंसर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा. क्यों होगा? क्योंकि इट इज टॉकिंग अबाउट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस. इसलिए प्राइस की बात हो रही है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा. ओके. Next is price elasticity of demand is denoted by ES, EP, ED or EF. It is denoted by EP. EP. Price elasticity of demand is denoted by EP. ES is for elasticity of supply. ED is for elasticity of demand. So EP is price elasticity of demand. Next one is when the percentage change in quantity demanded is greater than the percentage change in price of a commodity, the demand or the commodity is said to be क्या होगा इसका आंसर? पहला है परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा है यूनिटरी, तीसरा है इनइलास्टिक, चौथा है इलास्टिक. तो इसका आंसर होगा इलास्टिक. क्यों होगा? क्योंकि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस. ज्यादा है तो इलास्टिक होगा, कम होगा तो इनइलास्टिक होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा तो मींस इट इज लाइक इन्फिनिटी, और यूनिटरी व्हेन इट इज इक्वल्स टू 1. सो आंसर इज इलास्टिक. Generally, the demand for a dash is inelastic. Demand for dash is inelastic. तो इसमें है लग्जरीज, नॉर्मल, नेसेसिटीज. तो आंसर है डिमांड फॉर नेसेसिटीज इज इनइलास्टिक. क्यों? क्योंकि ये हमारे नेसेसरी होते हैं. इवन इफ इनके प्राइस बढ़े या घटे, इनकी डिमांड इनइलास्टिक ही रहती है क्योंकि ये नेसेसरी गुड्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा when the quantity demanded of a good does not respond to change in its price, the demand is called. When the quantity demanded of a commodity does not respond to a change in its price, the demand is called inelastic demand,
perfectly inelastic demand, perfectly elastic demand, unitary elastic demand? तो आंसर है perfectly inelastic demand. When quantity demanded does not respond to change in its price. जब चेंज ही नहीं हो रहा है क्वांटिटी डिमांड का, कोई रिस्पॉन्स प्राइस के चेंज से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है क्वांटिटी डिमांड प्राइस के बढ़ने और घटने से, when there is no change, then it is perfectly inelastic. Next, an almost true case of perfectly inelastic demand can be Mona Lisa painting, inexpensive necessities, foreign currency exchange, life saving medicines. तो लाइफ सेविंग मेडिसिन क्योंकि ये नेसेसिटी है, और अगर इनके प्राइस एक्सेसिवली बढ़ भी जाएं या एक्सेसिवली कम भी हो जाएं तो भी ये खरीदी जाएंगी क्योंकि ये नेसेसरी है. Price does not have any effect on its demand. Even if the price reaches its highest level, then also it will be buyed or it will be taken. नेक्स्ट इज इन द केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ईपी इक्वल्स. जब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है तो ईपी क्या होता है हमारा? ईपी इज जीरो, वन, इंफिनिटी, नन ऑफ द अबव. तो आंसर है इंफिनिटी. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का जो होता है वो इंफिनिटी होती है. Next one is demand is dash when the percentage change in quantity demanded of a commodity is less than its percentage change in price. So first one is inelastic, second one is elastic, third is unitary, fourth is perfect. तो आंसर क्या है? डिमांड इज inelastic when percentage change in quantity demand is less than percentage change. क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो रही है प्राइस से, तो then it is inelastic. Next, which of the following methods are measurement of price elasticity of demand? Price elasticity of demand को हम किन किन तरीकों से measure कर सकते हैं? पहला है परसेंटेज मेथड, दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरा पॉइंट. तो हम इन तीनों ही मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं. तो आंसर हमारा ऑल ऑफ द अबव है. Next one is what is the formula to measure price elasticity of demand by percentage method? तो हमारा परसेंटेज मेथड से क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो हम इसको कैसे लिखते हैं? इसको हम ऐसे लिखते हैं चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी, और चेंज इन क्यू इंटू पी, चेंज इन पी इंटू क्यू. And fourth one is change in q into q and change in p into p. हमने अपनी वीडियो में बहुत डिस्क्राइब किया था. तो आंसर इज बी, चेंज इन q into p divided by change in p into q. Next, total expenditure method of elasticity was suggested by. total expenditure method को किसने सजेस्ट किया था? पैरेटो, मार्शल, एडम स्मिथ और सैमुअलसन. तो आंसर है मार्शल. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड मार्शल ने दिया था. तो नेक्स्ट वन इज व्हेन अ डैश इन प्राइस ऑफ कमोडिटी रिजल्ट्स इन डैश इन टोटल एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी ऑफ विल बी ग्रेटर देन 1. तो आंसर हमारा क्या है? when a fall in price of a commodity results in rise in total expenditure, elasticity of demand will be greater than 1. ये एक्सपेंडिचर मेथड जब आप पढ़ेंगे तो उसमें है कि जब किसी भी चीज के प्राइस घटते हैं और उसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है. अब ये न्यूमेरिकल है. द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइज फ्रॉम 5 to 6 एंड एज अ रिजल्ट डिमांड फॉल्स फ्रॉम 100 to 80 यूनिट्स. फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग परसेंटेज मेथड. तो इसमें हम क्या करेंगे? प्राइस हमारे क्या करें? प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइजेस. इनिशियल प्राइस हमारे 5 है, बढ़कर कितने हो गए? 6 हो गए. तो चेंज इन प्राइस इज हमारे क्या हुए? 5 to 6 हो गए. ओके, तो दिस इज वन. एंड डिमांड घट के कितनी होगी? 100 to 80 हो गई. तो इट इज 20. 1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू इनिशियल प्राइस कितने हैं? 5 और इनिशियल डिमांड कितनी है? 100.
तो जो भी आंसर निकल के आएगा अगर हम सॉल्व करें तो आंसर क्या होगा हमारा, इट विल बी 1. नेक्स्ट इज अगेन इट इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल. इसको भी हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से करेंगे. दीज आर न्यूमेरिकल्स, दिस विल बी सॉल्व थ्रू प्राइस इलास्टिसिटी मेथड्स. अब अगर हम फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बेसिस पे देखें क्वेश्चंस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. कौन कौन से फैक्टर्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट नहीं करते. अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स करते हैं. प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ये भी करता है. टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं करता. नंबर ऑफ यूजेस ऑफ कमोडिटी करता है. तो हमारा आंसर क्या है, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन जो नहीं करता हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट. टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन इफेक्ट नहीं करते. So another question is Cadbury chocolate has many close substitute. How will this affect its demand? अगर कैडबरी और चॉकलेट के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं तो ये अफेक्ट कैसे करेगा डिमांड को. डिमांड विल बी इनइलास्टिक, डिमांड विल बी इलास्टिक, डिमांड विल बी अनबॉदर्ड, नन ऑफ द अबव. तो आंसर है हमारा इलास्टिक. डिमांड विल बी इलास्टिक क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूट हमारे होते हैं तो हमारी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है. इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज. नेक्स्ट इज इफ द नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ कमोडिटी इज हाई. नंबर ऑफ यूजेस किसी कमोडिटी के हाई हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, देन द डिमांड फॉर इट विल बी इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक. तो आंसर है इलास्टिक. जब नंबर ऑफ यूजेस ज़्यादा होते हैं तो इलास्टिक डिमांड होती है. लेकिन अगर वही है हमारा इससे पहले सब्स्टिट्यूट्स ज़्यादा होते हैं तो भी हमारी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है. जब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स और यूजेस ज़्यादा होते हैं तो डिमांड इलास्टिक होती है. द डिमांड फॉर electricity is highly elastic since the number of uses of a commodity is high. At a high price it can use important activities. Therefore when the price drop it can be put other uses as well as. तो आंसर है हमारा both A and B. Price elasticity is generally dash in short run. तो प्राइस इलास्टिसिटी लो होती है हमारी शॉर्ट रन में. डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज डैश इफ इट्स कंजम्पशन कैन बी पोस्टपोन्ड. तो पहला है परफेक्टली इनइलास्टिक, दूसरा इनइलास्टिक, तीसरा इलास्टिक, चौथा है नन ऑफ द अबव. तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इलास्टिक इफ इट्स कंजम्पशन कैन बी पोस्टपोन्ड. Next is at a very high or very low prices. Demand for a commodity is said to be perfectly elastic, elastic, unitary elastic, none of the above. तो आंसर है हमारा none of the above क्योंकि हाई और लो प्राइसेस पे हमारी डिमांड फ्लक्चुएट होती है तो हमारी जो इलास्टिसिटी है वो भी कहीं ना कहीं इनडिटर्मिन रहती है. If a consumer is habitual for consuming a certain good, the demand for it will be इनइलास्टिक, इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक. अगर कंज्यूमर हैबिचुअल है किसी चीज को कंज्यूम करने के लिए तो डिमांड हमारी इनइलास्टिक होगी. नाउ इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अगर क्वेश्चन की बात करें तो डैश इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ए क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर. तो आंसर है हमारा इनकम इलास्टिसिटी क्योंकि यहाँ चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर की बात हो रही है तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो आंसर है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नेक्स्ट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेट टू बी dash when the increase in income of consumer the amount of purchase of commodity increase. So जब income elasticity of income elasticity of demand is said to be increasing, it is increasing when increase in income of the consumer. जब ये increase होगी अमाउंट ऑफ द कंज्यूमर या उसके कमोडिटी इंक्रीज होगी तो इनकम इलास्टिसिटी भी इंक्रीज होगी. या फिर इसको हम कह सकते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेट टू बी पॉजिटिव विद इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर द अमाउंट इज परचेज. तो इनकम इलास्टिसिटी वुड बी पॉजिटिव. इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ कमोडिटी इंक्रीज्ड. अगर ये वाइस वर्सा हो कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी नेगेटिव, जब
किसी की इनकम डिक्रीज होगी कंज्यूमर की, तो उसकी परचेजिंग पावर भी डिक्रीज होगी, तो इट इज नेगेटिव. ओके. If the percentage change in next one is if the percentage change in quantity demanded is smaller than the percentage change in income, income elasticity of demand will be less than zero, more than unity, less than unity, indefinite. So answer is less than unity. In case of inferior goods, income elasticity of demand is inelastic, zero, negative, or between 0 and 1. तो inferior goods में income elasticity क्या होती है हमारी? नेगेटिव होती है, नेगेटिव होती है. Next one is income elasticity of demand after a given point may be dash because an increase in income beyond a certain level may not bring about change in its demand. So it would be income elasticity of a salt after a given point of time may be zero because increase in income beyond certain level may not bring about any change in its, क्योंकि ये डिमांड इसकी जीरो होगी. Dash elasticity of demand refers to percentage in change in quantity demanded of a commodity with respect to change in price of related goods. तो ये क्या है? क्रॉस इलास्टिसिटी होती है जब क्वांटिटी डिमांड एक कमोडिटी की चेंज हो, उसका इफेक्ट रिलेटेड के गुड्स के प्राइस पे हो, उसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं. डैश गुड्स हैव नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी. तो नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी कौन सी होती है? सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, अनरिलेटेड, एक्सपेंसिव. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है? इट इज नेगेटिव. नेक्स्ट, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो व्हेन टू गुड्स आर. जब क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड जीरो होगी जब दो गुड्स क्या होते हैं? अनरिलेटेड होते हैं. When quantity demanded of a commodity does not respond to change in price, then elasticity of demand would be. Next is when quantity demanded of a commodity does not respond to a change in its price, then elasticity of demand is 1, B infinity, C 0, D 2. So answer is 0. When quantity demand of a commodity does not respond to change in its price, तो elasticity of demand क्या होगी? 0 होगी. Next, when consumers are prepared to purchase all they can get at particular price but not at higher price, then price elasticity of demand is infinite. जब consumer prepared to purchase all they can get at particular price but not at a higher price, तो price elasticity infinite होगी. So these are the questions which are related to price elasticity of demand. Let us discuss another one. When price elasticity of a demand is measured over a finite range, it is called. एक रेंज के ऊपर जब हम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पॉइंट. पॉइंट तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होती है. आर्क जो होती है वो आई थिंक रेंज पे होती है. पीरियड इलास्टिसिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो आंसर इज आर्क. जब हम रेंज पे प्राइस इलास्टिसिटी मेजर मेजर करते हैं फाइनाइट रेंज पे, उसको आर्क इलास्टिसिटी कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी? तो ये ऑल ऑफ द अबव है क्योंकि हमने ये डिस्कस किया है. सो दीज आर द some of the questions which are related to price elasticity of demand.